नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार डेली जी के शॉर्ट्स में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप सभी इससे पहले वाले वीडियो जाकर देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा बहुत अच्छे ढंग से। आज हम लोग जानेंगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 में जितने भी पूछे गए प्रश्न हैं, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। अगर आप सभी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलते हैं सवाल पे। पहला सवाल है, पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? तो इसका सही जवाब होगा केरल। नेक्स्ट है, पर्यावरण को स्वच्छ रखने प्रदूषण संकेत के लिए कौन जिम्मेदार है? तो सही जवाब होगा लाइकेन। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। जैन शब्द जीन शब्द से निकला है जिनका अर्थ होता है विजेता। नेक्स्ट सवाल है, किस प्रक्रिया द्वारा सतह का पानी, वर्षा का पानी और बर्फ का पिघलना जमीन में रिस जाता है? तो सही जवाब होगा इनफिल्ट्रेशन। नेक्स्ट है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को कब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया? तो राइट आंसर होगा 6 अगस्त 2021 को। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय आयोग की अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न है, आवर्त सारणी में लिथियम से फ्लोरीन की तरह जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश डैश है और परमाणु त्रिज्या है? तो राइट आंसर होगा नाभिकीय आवेश बढ़ता है और परमाणु त्रिज्या घट जाती है। अगला प्रश्न है, पंचायत सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ? तो इसका सही जवाब होगा राजस्थान राज्य में, और दूसरा पंचायत लागू करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट है, 1930 में नमक कर से संबंधित आंदोलन कौन सा है? तो राइट आंसर होगा दांडी मार्च। अगला सवाल है, न्यूलैंड्स के अष्टक के प्रथम और अंतिम तत्व कौन सा है? तो सही जवाब होगा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और थोरियम। नेक्स्ट है, चलो लोकू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो सही जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो सही जवाब होगा केरल में पाया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है, फ्यूज तार पतला और लंबा क्यों बनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा पतले तारों में उच्च प्रतिरोधकता और कम गलनांक होता है। नेक्स्ट है, कशेरुकियों के लीवर में शेर क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो राइट आंसर होगा विष और औषधियों का मिश्रण। अगला सवाल है, ओम का नियम क्या है? तो ओम का नियम V बराबर IR होता है। व्हाइट और ब्लैक फोटोग्राफी में कौन सा विलयन उपयोग किया है? तो सिल्वर ब्रोमाइड। बाल साहित्यकार पुरस्कार 2021 कितनी भाषाओं में दिया गया? तो राइट आंसर होगा 22 भाषाओं में दिया गया। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नेत्र लेंस द्वारा प्रकाश गिरने के डैश के कारण बनता है? तो सही जवाब होगा अवतल दर्पण के कारण बनता है, अवतल लेंस के कारण बनता है। नेक्स्ट है, जब प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है तो आपतन और परावर्तन किरण के मध्य कितने डिग्री का कोण बनता है? तो राइट आंसर होगा 0 डिग्री का कोण बनता है। नेक्स्ट है, पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनता है वह कौन सी होती है? तो राइट आंसर होगा वास्तविक। अगला प्रश्न है, जिप्सम को जलाने पर कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है? तो राइट आंसर होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। धुएं में किसके कारण प्रकाश दिखाई देती है? तो टिंडल प्रभाव के कारण प्रकाश दिखाई देता है धुएं में। नेक्स्ट है, एक अवतल दर्पण के वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो वक्रता केंद्र से दूर, वास्तविक, उल्टा और बड़ा बनेगा। विद्युत मोटर में कुंडली के अर्ध घूर्णन के बाद विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित कौन करता है? तो राइट आंसर होगा विभक्त वलय। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय संबंधित आंकड़ा कौन सी संस्था जारी करती है? तो सही जवाब होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जारी करता है। सांस लेने में हवा का आदान प्रदान हेतु फेफड़े की सहायता कौन करता है? तो सही जवाब होगा श्वास नलिका, जिसे ट्राइक्रिया भी कहा जाता है। संघाई हिरन किस राज्य का राजकीय पशु है? संघाई हिरन मणिपुर राज्य का राजकीय पशु है। कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है? तो सही जवाब होगा नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अनुच्छेद 51 के 1 किस भाग से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 51 के ए भाग 4 के ए मौलिक कर्तव्य से संबंधित है।
कोरपा का फुल फॉर्म कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसे 1984 में पारित हुआ था। अनुच्छेद 279 ये किससे संबंधित है? तो सही जवाब होगा जीएसटी से संबंधित है। नेक्स्ट है मानसिन राम किस पहाड़ी पर स्थित है? तो सही जवाब होगा खासी पहाड़ी, मेघालय में स्थित है। नवरोज उत्सव कौन से धर्म से संबंधित है? तो सही जवाब होगा फारसी धर्म से संबंधित है। मृदा अपरदन रोकने के लिए क्या सही विधि है? तो सही जवाब होगा समुच्च रेखीय जुताई। समुच्च रेखीय जुताई विधि मृदा अपरदन के लिए सही विधि है। भारतीय संग्रहालय अधिनियम कब पारित किया गया था? तो सही जवाब होगा 1910 में पारित किया गया था भारतीय संग्रहालय अधिनियम। भारत की राष्ट्रीय आय को सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया था? तो सही जवाब होगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय आय को मापा गया था सबसे पहले। सांड गुरुंग को किस खेल में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया? तो बॉक्सिंग में इसे द्रोणाचार्य अवार्ड से पुरस्कृत किया गया था। नेक्स्ट है किस राज्य पुलिस ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए पिंक फोर्स शुरू किया? तो सही जवाब होगा गोवा। हाजी अली दरगाह कहां पर है? तो सही जवाब होगा वर्ली तट, मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है टीपी और सेफ को किस क्षेत्र खेल में द्रोणाचार्य 2021 अवार्ड दिया गया? तो सही जवाब होगा एथलेटिक्स। पंचायती राज में महिलाओं को कितना आरक्षण है? तो 33% आरक्षण है। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के सूत्र क्या है? R = 2F। नेक्स्ट सवाल है 4 और 6 ओम के दो प्रतिरोध की श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और 5 वोल्ट की बैटरी से संयोजित है तो 4 ओम वाले प्रतिरोधक में कितना वोल्ट प्रवाहित होगा? तो राइट आंसर होगा 2 ओम प्रवाहित होगा। एक धारा R प्रतिरोध के तार को यदि 2 समान भागों में विभाजित कर दे तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध क्या होगा? तो R = 2, आधा हो जाएगा उसके वक्रता त्रिज्या के। नेक्स्ट है साइक्लोहेक्सेन में कितने कार्बन बंध तथा कितने हाइड्रोजन बंध मिलकर कितने सह संयोजक बंध बनाते हैं? तो राइट आंसर होगा कार्बन के 6 परमाणु और हाइड्रोजन के 12 परमाणु होते हैं। दोनों मिलकर 18 बंध बनाते हैं, सहसंयोजक बंध बनाते हैं। नेक्स्ट है कौन सा बैक्टीरिया पीने और नहाने के पानी के मल प्रदूषण के प्रति प्रसिद्ध संकेतन है? तो सही जवाब होगा इकोलाई या फेसन सेप्टोकोकी। नेक्स्ट है आलू पर आयोडीन के घोल को डालने पर जो हिस्सा आयोडीन के घोल के संपर्क में आता है वह किसकी उपस्थिति के कारण नीला काला हो जाएगा? तो राइट आंसर होगा स्टार्च की उपस्थिति के कारण नीला काला हो जाएगा। एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर बिंब रखा है और 30 सेंटीमीटर दूर उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो आवर्धन क्या होगा? तो अवतल दर्पण होगा m = -v/u। पौधे में गैस विनिमय किसके कारण होता है? तो रंध्र के द्वारा, जिसे एस्टोमेटा कहा जाता है। बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रियाएं कराने पर क्या प्राप्त होती है? तो ब्लीचिंग पाउडर। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOH Cl2। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन कोष मौजूद है? तो राइट आंसर होगा 2 इलेक्ट्रॉन कोष मौजूद है कार्बन के। किस अभिक्रिया से जल के अविलय पदार्थ बनता है? तो राइट आंसर होगा अवक्षेपण द्वारा। आवर्त सारणी को किस आधार पर व्यवस्थित किया जाता है? तो परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है आवर्त सारणी को। पाचन, अंतर्ग्रहण, निष्कासन, शोषण और स्वांगीकरण का सही क्रम है? तो सबसे पहले होगा अंतर्ग्रहण, उसके बाद पाचन, उसके बाद शोषण, इसी प्रकार स्वांगीकरण, उसके बाद निष्कासन होगा। नेक्स्ट है पंचायत राज संस्था को संवैधानिक मान्यता किस संविधान संशोधन में दी गई? तो राइट आंसर होगा 73वें संविधान संशोधन में दिया गया। SAIL सेल का स्थापना कब हुई थी? तो 19 जनवरी 1954 में हुआ था। उपनिषद में उप का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर होगा निकट या समीप। किस राज्य ने ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम प्रलय शिक्षालय लॉन्च किया है? तो राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा 28 फरवरी को मनाया जाता है। घोसी खुर्द सिंचाई परियोजना किस राज्य में संबंधित है? तो महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है घोसी खुर्द सिंचाई परियोजना। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सभी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। 2022 के जितने भी पूछे हुए प्रश्न हैं उसका नेक्स्ट वीडियो आप सभी के पास जल्द ही मिलेगा। इसके लिए धन्यवाद।